जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। पानी, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन अपने आप को दर्द देना कहां तक सही है? मुझे देखो, मेरे साथ भी वही हुआ है जो तुम्हारे साथ हुआ। आज हम दोनों एक ही मोड़ पर खड़े हैं, लेकिन बानी, मैंने जिंदगी से कुछ सीखा है। पलटकर थप्पड़ मारना उन लोगों को जिन लोगों ने पीठ पीछे हम पर वार किया है, हमारा विश्वास तोड़ा, हमें अंदर से ही मार दिया। अरे ऐसे लोगों के लिए तुम अपने आप को क्यों मार रही हो, जिन्होंने तुम्हें जीने ही नहीं दिया? पानी, मेरी बात मानो, हिम्मत को बढ़े, दिखा दो लोगों को कि तुम अभी टूटी नहीं, तुम कमजोर नहीं हो। दिखाना होगा कि उनके बगैर तुम कितनी खुश हो। इन लोगों ने तुम्हारा पुष्कर, थैंक्स। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मैंने तुमसे कहा था कि दीदी से कुछ मत कहना, और आज भी मैंने ही तुमसे कहा कि दीदी के सामने वो कड़वी सच्चाई रखो, क्योंकि मुझे लगा अगर वो सारी बातें उनके सामने वापस लाई गई तो शायद वो कुछ बोले, रोए। रानो, मैं नहीं चाहता कि भानी के लिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो ठीक हो जाए, लेकिन जो मुझसे हो पाएगा मैं जरूर करूंगा। और हाँ, मुझे कभी थैंक्स मत कहना, क्योंकि आज मेरा ही दर्द पानी की आंखों में उतर आया है, और इस दर्द से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं नहीं जानती थी कि एक माँ अपनी बेटी से इस हद तक नफरत कर सकती है। नहीं जानती थी मैं कि 20 साल बाद भी माँ मेरी गलती नहीं भूले। जिस दिन उन्होंने मुझे इस घर और अपनी जिंदगी से निकाला था ना, उस दिन भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी कि आज हो रही है। गुस्सा में क्यों हो? आज किसी ने ऐसी हरकत की है कि मेरा बस चला तुम्हें से। किसने क्या किया है? ये आप तय वाले के पीछे महानता की हद कर दी उन्होंने। आज महान है, इनफैक्ट महानता से भी ज्यादा महान। ही इज ग्रेट। मतलब
ये दौलत से किसी का गम खरीदने की कोशिश किए जाए वाले हैं। साफ साफ कहो ना कि भैया ने क्या किया है। दूसरा बदला मजाक किया जाए बानी के साथ। उसे इंसानियत तो दे नहीं सकता, आज उसे अपने पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। सारी प्रॉपर्टी थी उसके नाम। अब सब जानते हैं बानी की क्या हाल है। क्या करेंगे इसके पैसे का? क्या करेंगे इसकी दौलत का? नहीं, पैसे से दर्द उठाया जा सकता है क्या? भैया आप ऐसे कैसे कर सकते हो? कैसे किया? भैया ने क्या किया? भैया ने सब कुछ खिलाफ कर दिया, सब कुछ। इतने सालों तक मैंने सब कुछ संभाला, इस घर को बनाया, भैया को सहारा दिया और क्या बचा मेरे लिए? प्लीज प्लीज चिंता मत कीजिए। चिंता मत करो। चिंता करने की जरूरत क्या है? कुछ भी तो नहीं बचा चिंता करने के लिए, है ना? चिंता करने की जरूरत क्या है? शांत रहो। राशि, राशि आंसू नहीं। राशि क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? राशि बताओ। राशि, राशि तुम्हारे होठों पे चोट कैसे लगी? राशि तुम्हें किसी से डर के बात छुपाने की जरूरत नहीं है। राशि संभालिए अपने आप को। भैया मुझ में बानी मामी का सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैं बहुत कायर हूँ। मैं उन्हें इस हाल में देख ही नहीं सकती, नहीं देख सकती उन्हें इस हाल में। मैं क्या करूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब रणबीर ने मुझे अकेला छोड़ दिया तो वो बानी मामी का ही कंधा था जिस पर सर रखकर मैं रोया करती थी। आज रणबीर अगर मेरे साथ में है तो वो सिर्फ बानी मामी की वजह से, और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा। दीदी, इन चीजों को देखिए। ये पापा आपके पास छोड़ गए थे। आप इन्हें घंटों देखा करती थी और पुराने दिनों को याद किया करती थी आप। ये तस्वीर देखिए ना दीदी। दीदी, मुझे वो दिन अभी भी याद है जब आपको बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी मिली थी।
पापा कितने खुश हुए थे उस दिन। दीदी, ये पापा का वॉलेट हमेशा खाली हुआ करता था। वो कहते थे वॉलेट खाली हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास मेरी बेटियों के लिए बहुत प्यार है। क्या आपको कुछ भी याद नहीं? सब भूल गई आप? समझ में नहीं आ रहा है। राशि, तुम ही जाकर बात करो ना दीदी से, अपनी मामी से बात करो, शायद तुम्हारी बात सुन ले वो। बानी मामी, मैं रिश्ते में आपसे बहुत छोटी हूँ और मुझे आपकी तरह बातें करके दूसरों का दुख कम करना भी नहीं आता। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आपको, आप प्लीज अपने दुख से बाहर आ जाइए, क्योंकि कोई भी दुख किसी इंसान से बड़ा नहीं होता। मामी, मुझसे बात कीजिए ना आप। मामी, मेरी तरफ देखिए। मामी, बात कीजिए मुझसे, चिल्लाइए मुझ पर नाराज होइए, सारा गुस्सा मुझ पर निकालिए। मामी, कुछ तो बोलिए मामी। मामी, बोलिए ना कुछ तो बोलिए मुझसे मामी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कैसी हो प्रिया? मैं कौन हूँ ये तो तुम अब तक जान चुकी हो। कहीं ना कहीं एक रिश्ता है। बात के लिए मुझे अकेले ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं चली जाऊँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी एक चीज तुम्हें बताना सोचा, जो बहुत दिनों से मेरे पास पड़ी है। क्या है ना प्रिया, किसी और की अमानत और मोहब्बत अपने पास रखना मेरी फितरत में नहीं है। इसे देखकर कुछ याद आया? ये वही नशीली दवा है प्रिया, जो दुबई की पार्टी में तुमने जय के ड्रिंक में मिलाई थी। क्यों हैरानी हो रही है कि मुझे ये सब कैसे पता है? हैरानी तो मुझे भी हुई थी, जो दुबई की पार्टी में जय के साथ मैंने तुम्हें देखा था। जय के साथ ये लड़की कौन है? मैंने न्यूज़पेपर्स में जय की शादी की तस्वीरें देखी थी। जय की पत्नी तो नहीं, तो फिर कौन है? जो जय के इतने करीब है। Wait, सामने खड़े हो, सामने देखो। और फिर उस वेटर ने मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ बताया। Excuse me, ma'am. ये दवाई देखिए।
वो मैडम किसी के ड्रिंक नहीं मिला नहीं, बाद में वही बार काउंटर पे भूल गई। मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम है, इसलिए मैं ले आया। वो दोनों रूम नंबर 550 में खड़े थे और मैं भी अभी दोनों साथ गए हैं वहाँ पर। वेल डन किया, ब्रावो, अच्छा फंसाया तुमने। तो कहो पिया, क्या कहते हो? जब जय को इस सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा तुम्हारा? तुम तो कहीं की नहीं रहोगे। अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन अगली 24 घंटों में इन्होंने रिएक्ट नहीं किया तो इनका दिमाग काम करना बंद कर देगा और इनके बॉडी में ऐसे केमिकल्स डेवलप हो जाएंगे जिनकी वजह से इनकी जान को खतरा हो सकता है। पानी बेटा, बेटा इसे छोड़ दे। ये मर चुकी है बेटा, ये अब उड़ नहीं पाएगी। ये यहाँ आई तो रोशनी की तलाश में थी, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि ये जल जाएगी। कि रोशनी इसकी जान ले लेगी। मुझे देख के आप अपना मुंह मोड़ लेंगे। कितनी अजीब बात है ना मिस्टर वालिया, कि वो इंसान जिससे मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत की, वही इंसान मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ, वापस नहीं लौट सकती। आपको पाने के लिए मैंने
सपनों को खोया, अब आपको नहीं खो सकती। मैंने मेरी कोशिश की थी, कुछ छोड़ नहीं पाई, आप सबसे दूर जाने की। भगवान की भी यही मर्जी थी। क्योंकि जब आप और भी मुझे मिले, तो मैंने एक फैसला कर लिया था कि अब मैं आपको पाकर ही रहूंगी। By hook or crook, I will get you. मैं जानती हूँ कि मेरी बातों का कोई असर नहीं होने वाला आप पर, और मैं चाहती भी नहीं कि इनका कोई असर हो, क्योंकि आज मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए आई हूँ। आपसे ये पूछना कि इस बच्चे की क्या किस्मत है। आपको ही ये फैसला लेना है, और फैसला लेने के लिए आपके पास 24 घंटे हैं। और अगर आपने फैसला नहीं भी लिया ना मिस्टर वाले, तो फिर भी मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। अगर आपने इस बच्चे को अपना नाम रखा, तो मैं इस बच्चे को नाम दूंगी वो जिससे दुनिया उस बच्चे को पुकारती है जिसके बाप का कोई अता पता नहीं होता। लाजवाब। फैसला क्या है? या तो आप अपनी गलती सुधार लीजिए, या फिर आपके बच्चे आपकी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। 24 घंटे हैं आपके पास, सिर्फ 24 घंटे। हेलो। जी जी डॉक्टर कहिए। क्या सिर्फ 24 घंटे?